अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतलन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। हम लोग पहले भी 12 बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं, इस बात का तस्करा कर चुके हैं कि शहर लाहौर का शुमार, जिससे पहले जो है यहाँ पर बागों का शहर भी कहा जाता था, अब उसकी वजह शोहरत यहाँ पर ये हो गई है कि शहर लाहौर को दुनिया के सबसे ज़्यादा आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में यहाँ पर गिना जाता है। रोज़ाना की बुनियाद पर जो अदाद शुमार हमारे सामने आता है तो हमें ये बताया जाता है कि शहर लाहौर जो है आज भी नंबर 1 पर आता है। अगर यहाँ पर अगर यहाँ पर जो है माहौलियाती आलूदगी की अगर यहाँ पर बात की जाए, सर्दियाँ आती नहीं हैं तो इस शहर में स्मॉग के डेरे जो है यहाँ पर आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से नाक, गले और बहुत सारे अमराज में यहाँ पर इजाफा होता चला जाता है। आज जो है हम लोग महकमा माहौलियात के साथ आए हैं और मुख्तलिफ जो है इंडस्ट्रीज़ का जो है आज यहाँ पर जो है दौरा किया जा रहा है। धुआं उगलती जो यहाँ पर फैक्ट्रीज़ हैं उनको यहाँ पर देखा जा रहा है, वर्कर्स की जो सिक्योरिटी है उनको यहाँ पर देखा जा रहा है। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ जो है डीजी एनवायरनमेंट भी हमारे साथ मौजूद है और आज देखना ये है कि माहौल को बेहतर करने के लिए इन फैक्ट्री के ख़िलाफ़ यहाँ पर क्या कार्रवाई की जाएगी, ये सब और बहुत कुछ दिखाएंगे हम आपको आज के न्यूज़ नाइट में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ के साथ आपको बताते चले कि अभी जो है हम लोग एक स्टील मिल में मौजूद हैं और ये दरोगे वाला से आगे ये इलाका लगता है। मुकम्मल तौर पर इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर मौजूद है। वक्तन फ़वक्तन जो है यहाँ पर कार्रवाइयाँ यहाँ पर की जाती हैं और यहाँ पर जो है लोहा पिघलाया जा रहा है, साथ ही साथ जो है यहाँ पर कोयला भी जलाया जाता है, जिसकी वजह से जो है उसका धुआं जो है यहाँ पर जो है फ़िज़ा में शामिल हो रहा है। मेरे साथ जो है इस टाइम डीजी एनवायरनमेंट जो है मौजूद है, इनसे पहले ज़रा यहाँ पर बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइएगा कि हम लोग आपके साथ मौजूद हैं, 12 बार इस बात का तस्करा तो यहाँ पर ज़रूर किया जाता है जनाब कि ये फैक्ट्रीज़ जो हैं धुआं उगल रही हैं, इसकी वजह से जो है स्मॉग में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। ये बताइएगा सर, ये इस किस्म की कार्रवाइयों से कोई फ़र्क पड़ता भी है या नहीं पड़ता है? मैडम बहुत शुक्रिया। देखें, फ़र्क तो बहरहाल पड़ता है काफ़ी। उसकी वजह ये है कि इनिशियली आप देखें पिछले 3-4 साल में जब हमारे एंटी स्मोक स्क्वाड्स इतने एक्टिव नहीं थे या वो एग्जिस्ट नहीं करते थे, तो इस सीज़न में ऑलमोस्ट आपको लॉकडाउन वाली सिचुएशन में जाना पड़ता था, स्कूलों में छुट्टियां और हेल्थ हैज़र्ड बहुत ज़्यादा हो जाता था बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए। तो अभी चूँकि जो एक्टिविटीज़ हमारी गुज़िश्ता 3-4 माह से चल रही हैं उससे ये फ़र्क आ रहा है कम अज़ कम कि वो जो 20 to 25% इंडस्ट्रियल एमिशंस का आता था हमारे एटमॉस्फेयर में वो काफ़ी हद तक कम हो गया। हालांकि इसमें गैप्स काफ़ी हैं, हम कोशिश करते हैं इनको डे एंड नाइट अपने स्क्वाड्स की मूवमेंट करके इनको ब्रिज करने की, तो उससे ये है कि काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ा है। लेकिन इसकी हमें एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी लाने की ज़रूरत है जिस पे गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है। सर ये बताइएगा कि अभी हम लोग यहाँ स्टील मिल में भी हम लोग मौजूद है और आप अभी यहाँ देख भी सकते हैं, ये बताइएगा कि अभी यहाँ पर आपका महकमा क्या कार्रवाई करेगा, किस तरीके से जो है यहाँ पर चीज़ों को इंस्पेक्ट किया जाएगा और किस तरीके से आपका महकमा यहाँ पर मुतमईन होगा तो इनको यहाँ पर काम करने की इजाज़त दी जाएगी? मैडम देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं जिसको हम सरेदस्त देख रहे हैं। जब हमने स्टार्ट की एक्टिविटीज़ तो हमारे पास तकरीबन ऑलमोस्ट 100% ऐसी इंडस्ट्रीज़ थी जहाँ पे हमारे पास जो एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट इंस्टॉल नहीं था। तो हमने जब इन पे कार्रवाइयाँ शुरू की तो इनको कहा कि अपने लिए स्क्रबर्स वगैरह लगाएं जो कि स्मोक को कंट्रोल करें। अभी हमारी बहुत सी इंडस्ट्री है जिनमें स्क्रबर्स लग चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ये स्मोक जो है बड़ी लिमिटेड फॉर्म में आ रहा है। हाँ जी, ठीक है। अगर ये स्क्रबर्स ना लगे होते तो यहाँ से बहुत ज़्यादा एमिशन अच्छा, लेकिन सर एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये भी है, ना सिर्फ स्मॉग बल्कि ये हमारे साथ पीछे देखें ये वर्कर्स भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। इतना मुश्किल ये काम है, लोहे की भट्टियों में यहाँ पर काम ये करते हैं। इनसे भी सर ज़रा मैं गुफ्तगू करती हूँ, इनसे ज़रा यहाँ पे जानते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा स्मॉग के बारे में तो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, ये बताइएगा कि आप लोगों की अपनी जो सेहत है वो यहाँ पर इस जगह पर काम करने से किस तरह मुतासिर होती है? हम तो वैसे आदी हो चुके हैं। हमारे ये सांस में रल गई है, घुल मिल गई है, हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता इसका। नहीं, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि आपको अगर आपको कोई टेस्ट को करवाया जाए तो मेरा ख्याल है, बल्कि शायद बहुत से लोग यहाँ पे एग्री भी करेंगे कि शायद आप लोगों के अंदर बीमारियों की रेशो ज़्यादा हो? वो तो होंगे, वो तो होंगे, लेकिन अभी हमें कुछ खास फील नहीं होता क्योंकि ये हमारी आदत है, हमारी सांस में घुल मिल गया ये मामला। कितने अरसे से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं?
मुझे तो कोई 18 साल हो गए। 18 साल हो गए अब यही काम कर रहे हैं? जी यही कर। लेकिन इस दौरान कभी ये बीमार नहीं होते? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो कोई ऐसा नहीं मसला हुए? नहीं पड़ा। नहीं कोई आंखों में कोई फर्क पड़ा हो, कोई सीने में कोई फर्क पड़ा हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं होता ऐसा कोई आपको? मसला चलो, नहीं। ठीक है, आगे ज़रा बढ़ते हैं, आगे बढ़ के मज़ीद ज़रा यहाँ गुफ्तगू करते हैं। डीजी साहब हमारे साथ मौजूद है। सर ये बताइएगा कि ये जो यहाँ पे जो स्टाफ जो काम कर रहा है इसकी जो है सेहत को यहाँ पर किस तरीके से मॉनिटर किया जाता है? मैडम ये इंटायरली चूँकि लेबर डिपार्टमेंट और इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट और दीगर डिपार्टमेंट्स इसको देखते हैं, हमसे चूँकि बराह रास्त रिलेटेड लिंक नहीं है। जी जी, ठीक है, तो इसको वो लोग कैटर फॉर करते हैं। चलिए ठीक है। सर अब ये बताइएगा कि अब आपको ये लगता है आप इस जगह से मुतमईन हैं, आपको लगता है कि अभी इस फैक्ट्री को जो है यहाँ पर काम कर सकती है यहाँ पर? जी बिल्कुल, चूँकि इसको हम अभी फर्स्ट टाइम विजिट नहीं कर रहे, ये तीसरा चौथा विजिट है। ठीक है। इसमें स्क्रबर भी लगा चुके हैं, पहले कार्बन यूज़ कर रहे थे, अभी वो भी नहीं यूज़ कर रहे, कोयला यूज़ कर रहे हैं, तो इसीलिए ये फिलहाल ऑपरेटिव है, हम इसको चलने दें। चले ऑपरेटिव इसको चलने देंगे। हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के जो है डीजी साहब के साथ जो है मजीद फैक्ट्रीज़ का भी विजिट करते हैं और वहाँ पर जाके देखते हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के मजीद गुफ्तगू करते हैं। ये एक माहौल की तो हम यहाँ बात करते हैं ओवरऑल, लेकिन इन फैक्ट्रीज़ में जो काम करने वाले जो मजदूर हैं इनके बारे में कोई बात नहीं करता। भाई जी अस्सलाम वालेकुम, बात सुने। बाजी मैं नहीं खिलाਉਂਦਾ नीड़े कोई गल नहीं, की करते हो तुसी इत्थे? ਇਹੀ ਜੋ ਸੰਨੀ ਦਾ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ तो ये आप कितने अरसे से यहाँ काम कर रहे हैं? ਇਹ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। 17 साल हो गए। ਹਾਂਜੀ और आपको कोई बीमारी तो नहीं हुई इतने अरसे में काम करके? ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਬਾਜੀ ਕੋਈ नहीं हुई। कोई बीमारी नहीं हुई? नहीं जी, आपका नहीं। काम क्या है बेसिकली, काम करते क्या आप यहाँ पर? ਅਸੀਂ ਜੀ ਉਹ ਕਦੀ ਪੱਠੀ ਦੇ ਕਦੀ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਦੀ 2 ਨੰਬਰ कोई ਤੇ। मास्क लगाते हैं, आंखों पे कुछ पहनते हैं, कुछ चश्मा लगाते हैं? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪੀ ਪਾ ਲਈ ਦੀ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਐਨਕ ਲਾ ਲਈ, ਦਸਤਾਨੇ ਪਾ ਲਈ ਦੇ अच्छा, और मुंह पर ਮੂੰਹ पे कभी वो मास्क लगा ली ਤੇ कदी नहीं नहीं लाई। लगाते? ਹਾਂਜੀ चल इनके ज़रा फूलिए आप देखिए ज़रा आप यहाँ पर इंतहाई मैं ये नहीं कहती, ज़ाहिर बात है जहाँ लोहे का काम होता हम ये तो नहीं कहते भाई लोहे के काम करते हुए आप हीरा को निकालेंगे, लेकिन एक ओवरऑल जो वर्कर्स की जो यहाँ पर हालत ज़ार है वो यहाँ पर अभी आपके सामने है। इनका चेहरा देख लें, इनके हाथ देख लें, इनके पैर देख लें। कोई वर्कर्स की जो सिक्योरिटी जो होती है कोई खातिर ख्वाह उसका जो है ख्याल नहीं रखा जा रहा। ना सिर्फ ये भाई बल्कि पीछे भी अगर आप ज़रा देखते जाएँ हर एक की यहाँ पर ये हालत है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, कितने पैसे मिलते हैं आपको यहाँ पे काम करने के? हम काम ही नहीं करते। क्या करते हैं आप? हम उधर बाहर से आए हैं, वो आगे शॉप है उधर काम तो करते काम करते मतलब काम क्या आपका? हैं। वो मजदूरी करते हैं शॉप पे। अच्छा, जी तो नहीं लेकिन लोहे का काम नहीं करते आप? नहीं, मजदूरी मैम क्या ऐसे करते? इधर थोड़ा सा काम था इस वजह से अच्छा, आया इसलिए था। आप यहाँ पर आए। चले ठीक है, लेकिन जनाब ये जो है यहाँ पर वो हालत ज़ार है कि जहाँ पर लाखों करोड़ों रुपए का जो है यहाँ पर काम होता है दिन रात, तो वहाँ पर आप जो है इनके जो अंदर जो काम करने वाले जो मुलाजमीन हैं उनकी हालत ज़ार आप यहाँ देख सकते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि हर जगह भी यहाँ पर यही हाल है। कोशिश करते हैं ज़रा इनसे भी थोड़ी बहुत ज़रा यहाँ बात करें। भाईजान अस्सलाम वालेकुम जी, क्या आप क्या काम करते हैं यहाँ पर? मैं ये पल्लेदारी करता हूँ। पल्लेदारी करते हैं। कोई ख्याल रखा जाता है आप लोगों का यहाँ पर जब आप लोग कोई काम करते हैं? ज़ाहिर बात है इतना मुश्किल काम है, सांस की बीमारी हो जाती होंगी, कोई और कोई बीमारियाँ हो जाती होंगी, क्या ख्याल रखा जाता है यहाँ पर वर्कर्स का? नहीं, सहूलतें तो पूरी मिलती क्या हैं। सहूलत है यहाँ पर? यहाँ हर चीज़ की सहूलत है। क्या सहूलत तो बताएं। नहीं सहूल आपने कैसी सहूलत पूछी? कोई आपके लिए कोई डॉक्टर्स का कोई बंदोबस्त किया जाता है? कोई डॉक्टर- टेस्ट कोई करवाया जाता नहीं, है? बिल्कुल करवाते हैं टेस्ट। किस चीज़ का टेस्ट? ये खून का टेस्ट करवाते लास्ट हैं। टाइम कब हुआ आपका खून का टेस्ट? मैं ये हो गया 2 माह हो गए। और वो कौन से टेस्ट करवाया था खून का? खून का, ये शुगर का हो गया, ये ब्लड का हो गया। हाँ। ये 3-4 टेस्ट करवाए करवाए थे उन्होंने? हाँ, उन्होंने कहा क्लियर है। क्लियर है जी। कोई काम करते हुए कोई आपको कोई मास्क दिया जाता है कुछ? हाँ, बिल्कुल दिया जाता है। अच्छा, कुछ चश्मा लगाते हैं आप? हाँ बिल्कुल लगाते हैं। और सर पे कुछ पहनते हैं? हाँ टोपी पहनते हैं। पहनते हैं। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन अभी अंदर जो लोग काम कर रहे थे वो तो बिल्कुल ही इस तरह काम कर रहे थे बगैर किसी सेफ्टी के। वो उनका मसला है। हम जो काम करते हैं ना, हम अपनी सेफ्टी के लिए करते हैं। आपका काम है क्या वैसे? हमारा काम ये पल्लेदारी का है, गाड़ी गुड़ी लोड करना। सही। हाँ ये काम ये है। आप ये ये करते हैं? हाँ, ये मिल का काम नहीं है। मिल्स का काम आप नहीं, करते हैं। मिल का ठीक है, काम हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के ज़रा मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। डीजी साहब जो हैं आगे निकल के उनके साथ ज़रा चलते हैं और वहाँ पर जाके मज़ीद विजिट कर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। अभी हम एक और फैक्ट्री में यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर भी जो है इस टाइम जो है लोहा पिघलाया जा रहा है, बल्कि बाहर जाके भी हमने देखा तो वहाँ पर जो है अभी इस टाइम जो है कार्बन भी जलाया जा रहा है। डीजी एनवायरनमेंट हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। सर ये बताइए
बताइएगा, अभी हम एक और फैक्ट्री में यहाँ पर आए हैं, इसकी जो है अभी किस तरीके से अभी यहाँ पर इंस्पेक्शन की जा रही है, आया आप यहाँ से मुतमईन हैं या नहीं हैं? नहीं मैडम, कतई तौर पे मुतमईन नहीं है। जिस तरह हमने देखा पीछे पूरा वो कार्बन का ट्रक जो है वो इन्होंने अनलोड किया और उसको ये यूज़ करते हैं। कार्बन जो है वो कतई तौर पे भी अलाउड नहीं है और उसके लिए बार बार इनको आगाह भी किया जा रहा है कि इसको ये यूज़ ना करें, लेकिन चूंकि इनको बहुत सस्ता पड़ता है और इलीगली ये ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है तो ये लोग प्रेफर करते हैं कि ये छुप छुपा के उसको यूज़ करें। तो अभी इसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, सील करेंगे और अगर मजीद कोई वायलेशन होती है तो FIR सर ये इनके जो है मेरे ख्याल से शायद को मैनेजर वगैरह भी हैं, आप इस फैक्ट्री में आप लुक आफ्टर करते हैं, आप मैनेजर हैं यहाँ पर, कार्बन जलाते हैं यहाँ पर? कोला भी जलाते हैं जी कार्बन। अच्छा, लेकिन कार्बन जलाते हैं क्यों? पीछे सारे ट्रेसेस मौजूद है कि आप लोगों ने यहाँ पर कार्बन जलाया हुआ है? नहीं, ये हमारा नहीं है किसी तो का। वो किसका है फिर? पता नहीं। नहीं उसके बराबर में तो कोई जगह नहीं है यहाँ पे नहीं, फैक्ट्री ये के भी- बराबर ये में भी तो फैक्ट्री है, वो पीछे नहीं, भी आप प्लांट है। आप खुद कह रहे हैं ना, अभी आप खुद कह रहे कार्बन भी जलाते हैं, कोयला भी जलाते हैं। कार्बन जलाते थे, अभी नहीं जलाते, अभी कोले। अच्छा, कब जलाते थे कार्बन? कार्बन जब का इन्होंने रोका हुआ है। नहीं पीछे तो पूरा मौजूद है, पीछे तो पूरी कालस ही कालस हुई हुई है। हाँ जी। आपको पता है ये माहौल के लिए कितना ख़राब है, इससे स्मॉग में कितना इजाफा हो रहा है, माहौलियाती आलूदगी में कितना इजाफा हो रहा है? हाँ बताएं। नहीं, ये तो नहीं पता है। नहीं आप बताएं ना, आप वो देखें ना, वो ज़रा वहाँ जाके इंस्पेक्शन कर रहे हैं, ये DG माहौलियात हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताएं, आपको ज़रा सा कोई खौफ खुदा है कि नहीं है कि इतना ज़्यादा शहर लाहौर का माहौल ख़राब हो रहा है? मतलब यहाँ से धुएँ, अगर यहाँ से आप बाहर जाएं आपको शहर लाहौर में कोई चीज़ नज़र नहीं आती है स्मॉग के मारे, आप लोगों को कुछ एहसास नहीं होता? वो देखें ना, वो कह रहे हैं कार्बन जल रहा है, आए ना ज़रा चले आए उस तरफ ज़रा चलते हैं वहाँ पर, और वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे जो है कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, खासी गरमाइश है यहाँ पर, हम वहाँ पर आ सकते हैं? अच्छा चले आए, ये गरम तो नहीं है? अच्छा चले आए, चले जी, अब गरम भी हो चाहे जैसा मर्जी हो, यहाँ पर अब चले जाते हैं। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर ये बताइएगा कि कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है, कार्बन जलाया जा रहा है? जी यहाँ पे कार्बन जलाया जा रहा है। कार्बन जलाया जा रहा है। ये जो हमारे साथ जो मैनेजर साहब जो मौजूद थे वो तो यहाँ पर इस बात को मान ही नहीं रहे थे कि यहाँ पर कार्बन जलाया। किस तरीके से आप लोगों ने पता लगाया कि कार्बन? एक तो बाहर उनके सैक्स पड़े हैं कार्बन हाँ के जी। पूरा ट्रक के, और ये ऊपर जहाँ से फ्यूलिंग करते हैं वहाँ पे भी कार्बन है। वहाँ पे भी कार्बन वहाँ पे भी कार्बन है, है। ठीक है, वहाँ पे भी कार्बन है। सर भाईजान ये हाँ जी, वो वहाँ पर जाके हम दिखा भी सकते हैं, वो वसीम ज़रा दिखा दो वहाँ पर। हाँ हाँ ये लेके आए हैं। देख लें जी, ये आप ज़रा मुझे दिखा देंगे? कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है। ये फाइन कार्बन है, हाँ जी, जिसमें जो पायरलाइसिस है जो है ना, टायर कार्बन पाउडर से ये ले रहे हैं, अच्छा जी। और ये ओपनली जो है ना वायलेशन कर और रहे हैं। इसको जब जलाया जाता है तो उसके ऊपर इससे माहौल पे क्या असर पड़ता है? ज़्यादा डेंस स्मोक है, हाँ। इस पर रिंगलमैन 4-6 पे चला जाता है। कोयले में अगर 2 पर है तो ये 4 पे भी 4 चला पे जाता चला जाता है। है। दूसरी ये कि इसकी हीट बर्निंग बहुत ज़्यादा है, लोगों को जो बीमार हो रहे हैं, चल रही है, सब चीज़ें इसके साथ हैं। और इससे जो है स्मॉग में तो लाजमी इजाफा हो रहा है। जी वो तो चले जी। ये हम तो काम ही यही कर रहे हैं कि जिसको रोका जाए किसी तरीके से। कॉक्स और नॉक्स की क्वांटिटी है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर के कुछ ऑक्साइड्स हैं, ये जलने से वो निकलते हैं। चले ये धुआं इसका सफेद होता है लेकिन काफ़ी इरिटेट करता है काफी आसपास इरिटेट लोगों करते हैं। चले भाई जान, अस्सलाम वालेकुम जी। ये आप तो कह रहे थे कि हम तो कोयला भी चलाते हैं, ये मेरे ख्याल से किसी और फैक्ट्री वालों का है ये आप ही की फैक्ट्री से निकाला गया है? हाँ जी, क्या बताएं? ये कार्बन है। कार्बन है। तो आपको नहीं लगता कि ज्यादती कर रहे हैं आप यहाँ पर लोगों के साथ, इर्द गिर्द की आवाम के साथ? वो ठीक है, लेकिन हमें तो गैस भी नहीं मिलती, हम क्या करें? तो भाईजान गैस नहीं कोयला मिलती, भी काम शार्ट नहीं है, मिलता, तो कोयला आप इस तरह जी तो ये क्या सर? ये सीलें हैं। हाँ। जो फैक्ट्री हमने सील की थी, उसकी सीलिंग है। अच्छा, ये सील भी तोड़ी हुई हाँ है? जी, सीलें तोड़ी। भाईजान आप लोगों ने कोई काम यहाँ कानूनी भी किया है कि नहीं किया है? कानूनी ये सील भी तोड़ दी आपने, सरकारी सील भी तोड़ दी यहाँ पर? नहीं, जुर्माना जमा करवाया था। कितना जुर्माना जमा करवाया था? 50,000। जुर्माना जमा करवाने का फायदा क्या हुआ जब आप लोग दोबारा जब यहाँ पे फैक्ट्री जब आप लोग यहाँ पे जब कार्बन पे जला रहे हैं? ये जो मेरे बात सुने भाईजान इधर आए, इसकी कितनी तनख्वाह है? इसकी कितनी तनख्वाह है तुम्हारी? घंटों के साथ। क्या भाईजान कितने पैसे ले रहे हो? 150 रुपया 150 रुपये घंटा। 150 रुपये घंटे में क्या क्या यहाँ पे काम कर रहे हो आप?
अड्डे पे लगता अड्डे पे कर रहे हो, इसके लिए कोई सेफ्टी मेजर कोई कुछ भी नहीं है? ना कोई मास्क इसके पास है, ना इसके पास कोई चश्मा है, ये ढाटा मार के अपना मुंह छुपाया हुआ है। भाईजान मुस्कुराने की तो यहाँ पर कोई बात वैसे कोई नहीं मैं कर रही हूँ। मुस्कुराना मुस्कुरा ही रहे हैं आप तो। नहीं मुस्कुराने की ऐसे ही चलती हैं सब फैक्ट्री नहीं ऐसे ही चलती है तो वो गलत चल रही है ना मेरे भाई। आप तो एक तो माहौल वैसे ख़राब कर रहे हैं, उसकी सेहत आप लोगों ने वैसे ही बर्बाद कर दी। 150 रुपये घंटे के ऊपर आप लोगों को आपको मुलाजिम मिल गया। मालिक कौन है यहाँ का? मार्केट गए हुए हैं। क्या करने गया वहाँ पर? मार्केटिंग की। मार्केटिंग? हाँ जी। किस चीज़ की मार्केटिंग? पेमेंट लेनी देनी। अच्छा, पेमेंट लेनी देनी, मतलब इस चीज़ की मार्केटिंग के स्मॉक को और ज़्यादा करेंगे, पेमेंट ज़रा बर वक्त मिल जाएगी, मज़ा आएगा। तो जाहिर है लोहा माल जाएगा तो पेमेंट तो लानी। तो भाईजान काम करने का भी कोई तरीका होता है, कोई असूल होता है कि नहीं होता है? काम करने का कोई तरीका होता है, असूल होता है? आप अपने घर में ये जला सकते हैं? हर मिल में जल रहा है। नहीं हर मिल की बात नहीं करी मैं, तो अभी इस टाइम यहाँ पर मौजूद हूँ ना, मुझे सारी मिलों का नहीं पता है। आपने तो आते भाईजान पहले झूठ बोल दिया कि यहाँ तो कार्बन जलता ही नहीं है। ले जल गया कार्बन, हाथ मेरे काले शाह हाथ हो गए मेरे। आपको इतनी हंसी, आपको इतनी मुस्कुराहट किस बात पर आ रही है? नहीं मुस्कुराहट तो मैं और क्या करूँ, मैं रोने लग जाऊँ। हाँ, नहीं ना रोए भी नहीं, ऐसे मुकाम तो भाईजान रोने का ही है, मुकाम तो रोने का ही है। आपके जो दांत निकल रहे हैं मेरे तो नजदीकी रोने के मुकाम है। हर मिल पे यही चल रहा है ना। हर मिल पे यही चल रहा है। चले जनाब, क्या अगर हर करें, मिल पे अभी अगर हमें तो गैस भी नहीं मिलती, कोयला भी नहीं मिलता। भाईजान तो जलाएं काम क्या? रोक दें, काम बंद कर दें। वारे में नहीं आता काम तो बंद कर दें, जाके बाहर फलों की रेडी लगा लें। तो फिर वही लगाने वाला साहब तो है। लगा लें, माहौल तो ना गंदा करें हमारा। हमसे तो सांस नहीं लिया जा रहा, हमारी तो भाईजान आंखें जवाब दे गई, सीना लोगों को जवाब दे गए, गले लोगों को जवाब दे गए। चले जनाब, ये सूरत हाल है। मुझे उन्होंने मुझे कहा कि जनाब ये हाथ में ना लाए, हाथ आपके ना काले हो जाएंगे। मैंने कहा भाई अब हम क्या कर सकते हैं, ये कालस ये आलूदगी तो हम रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर अपने अंदर जब हम यहाँ समेट रहे हैं, तो हाथ अगर काले हो जाएं या अगर दिल काला हो जाए, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। मुझे ब्रेक लेनी है यहाँ पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आज का प्रोग्राम हम कर रहे हैं महकमा माहौलियात के साथ, और काफ़ी देर हो गई है अभी जो है यहाँ पे इन जगहों पे, इन इलाकों में घूमते हुए फिरते हुए, और हर जगह जाकर जो है बड़ी एक डिसअपॉइंटमेंट का यहाँ पर सामना हमें करना पड़ा है। गो के जो है यहाँ पे बड़े सख्त तरीन एक्शंस यहाँ पे लिए जा रहे हैं, लेकिन चोरी छुपे जो है कार्बन जलाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। अभी भी हमें सामने से हल्का हल्का जो है धुआं उठता दिखाई दे रहा है। डीजी साहब हमारे साथ मौजूद है। सर ये बताइएगा कि ये बड़ा ही अफसोसनाक और बड़ी डिसअपॉइंटिंग सूरत हाल है कि जो फैक्ट्री का जो मैनेजर था, मतलब उसका ये रवैया था अभी अंदर कि भाई हाँ जो मर्ज़ी करना है तो कर लो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अभी आप ही के जो डिपार्टमेंट के एक शख्स ने बताया कि यहाँ पर सील भी तोड़ दी गई, जो सरकारी काम है यहाँ मुदाखलत भी की गई, लेकिन इसके बावजूद जो है यहाँ पर कार्बन जलाया जा रहा है। आई एम श्योर ये सिर्फ ये एक फैक्ट्री की कहानी नहीं है, एक मिल की कहानी नहीं है। अभी भी लाहौर के आउटस्कर्ट से बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पर कार्बन जलाया जा रहा है, जहाँ पर माहौल ख़राब किया जा रहा है। तो सर आप ये बताइएगा फिर इतनी फिर जो एफ़र्ट जो करता है महकमा माहौलियात कि स्मॉग को काबू में रखा जाए, तो फिर वो आपकी एफ़र्ट्स पे लगता है सर फिर वो किसी काम की नहीं है? मैडम बस हमारी तो कोशिश ये है, चूँकि ये कॉन्टीन्यूस एफर्ट है, ठीक है, और उसमें चूँकि इनके मिल मालिकान तो मौजूद नहीं होते, अब उस सतह पे हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको रियलाइज़ कराएं, उनको हम ये जो ख़ासकर ये यूज़ करते हैं कार्बन, हाँ जी, उसको हम मुकम्मल तौर पे बैन करें। लेकिन चूँकि ये एक पॉलिसी लेवल डिसीजन है, जब वो सूबे में आ जाता है और बिकता है तो वो डेफिनेटली फिर इस्तेमाल भी होता है। सर ये बताइए कि अभी ये पीछे अभी हमारे बहुत सारी बोरियां भी मौजूद हैं, अभी बताइएगा सर कि अभी इसके लिए क्या हुक्म है, इसको किस तरीके से अभी इसको यहाँ पर डिस्कार्ड किया जा सकता है? बस अभी ये खोलेंगे, फेंकेंगे, ज़ाया कर देंगे, ये फिर यूज़ नहीं हो सकेगा। अच्छा, तो अभी हम इनको ऑर्डर दे रहे हैं कि इसको डिस्कार्ड करें फौरी तौर पे, हाँ, ताकि ये फर्दर इसको यूज़ ना ठीक कर है। सकें। जो अभी जो है सर ने भी यहाँ पर ये कहा है कि ये जो बोरियां हैं यहाँ पर, इनको जो है अभी यहाँ पर डिस्कार्ड अभी यहाँ पर किया जा रहा है। हम लोग भी ज़रा नीचे उतरते हैं और यहाँ पर जाके आपको दिखाते हैं कि ये जो कार्बन है इसको जो है मौके पर जो है इसको जो है यहाँ पर जो डिस्कार्ड किया जा रहा है। सर ये एक बोरी आपको कोई अंदाज़ा है ये इनको कितने की पड़ती है? मैडम ये कंपैरेटिवली कोयले की निस्बत ना ये 10 गुना सस्ता है, 10 गुना बहुत सस्ता है। है। तो जाहिर बात है वो जब वो कॉस्ट जब यहाँ बचाई जाती है, आप इधर ठीक है, कोई मसला नहीं सर। ये आप ज़रा देखें सर यहाँ पर, ये अभी तो सर यहाँ पे ज़रा सी कालस है, जब ये जलती होगी तो आप सोचिए क्या करती है यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, चले जनाब, ये जो है अभी इस टाइम पूरा जो है यहाँ पर काला काला सब कुछ यहाँ पर हो गया।
हम ऊपर चलते हैं और ऊपर चल के जो है एक और फैक्ट्री यहाँ पर मौजूद है। और अब देखिए बड़ा दुख हो रहा है, बड़ा अफसोस हो रहा है देखकर कि ये, और हम लोग हमेशा जो यहाँ बात करते हैं जनाब कि शहर लाहौर गंदा, माहौलियाती आलूदगी में इजाफा, शहर लाहौर का नंबर 1 माहौलियाती आलूदगी के हवाले से। तो क्या करें जनाब, जहाँ पर मफाद आ जाए, जहाँ पर माली मफाद आ जाए, जहाँ पर कॉस्ट कटिंग आ जाए, तो वहाँ पर यही सूरत हाल पेश आएगी। डिसअपॉइंटिंग, वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। लेकिन आगे से अपना रवैया वहाँ देखा था, रवैया क्या था वो देख रहे हैं। चले जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। डीजी साहब मौजूद है। सर आप बताइएगा आप हम कहाँ जा रहे हैं आपके साथ? मैडम ये आगे एक और फैक्ट्री है जी, इसको हमने कुछ अर्सा पहले किया था सील, क्योंकि यहाँ पे इसका स्क्रबर वगैरह काम नहीं कर रहा था और हाँ। कार्बन था। अभी हम इसको देखते हैं, इसको हमने डी सील किया था, जी इन्होंने अपने सिस्टम्स वगैरह इंस्टॉल किए, अभी हम देखते हैं वो काम चल करेंगे। ठीक है सर, अभी हम लोग इस फैक्ट्री में जा रहे हैं और वहाँ पे जाके देखते हैं कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है। अच्छा जी, अभी हम लोग एक और फैक्ट्री के अंदर अभी हम जा रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर भी जो है बड़े ज़ोरों शोर से काम यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन हर फैक्ट्री में, हर मिल में जाकर जो है, जो सबसे ज़्यादा दुख मुझे यहाँ नज़र आ रहा है वो ये है कि जैसे भी पीछे बताया कि 150-150 रुपये के पीछे जो है लोग यहाँ पर काम करते हैं। इतना मेहनत तलब ये काम है यहाँ पर, लेकिन कोई सिक्योरिटी, कोई वर्कर्स के लिए कोई सिक्योरिटी मेजर जो है हमें यहाँ नज़र नहीं आता। बहरहाल ये स्टेक यहाँ पर जो है लेबर डिपार्टमेंट का भी यहाँ पर बनता है। बात करते हैं ज़रा यहाँ पर, उस तरफ ज़रा चलते हैं। शोर एक तो यहाँ पर काफ़ी है सर। वैसे तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पर लेबर डिपार्टमेंट के अंडर आती हैं, लेकिन जो यहाँ पर सूरत हाल है मज़दूरों की सर, वो तो बड़ी डिसअपॉइंटिंग है। आपको ये लगता है कि महकमा एनवायरनमेंट को कम से कम लेबर डिपार्टमेंट को ये डायरेक्ट तो ज़रूर करना चाहिए कि यहाँ पर लेबर काम किस तरीके से कर रही है? मैडम एक्चुअली लेबर डिपार्टमेंट माशाल्लाह खुद एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है और वो बहुत ऐसे तरीके से कोशिश कर रहे हैं इनकी चीज़ें बेहतर करने की। मुझे तो कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा यहाँ पर। वो अपने बेहाफ में कोयला, कोई सर देखिए यहाँ पर भी कार्बन चल रहा है। ये कोयला है, कोयला है, ये भी ये कोयला है, ये कोयला है, ये कोयला है। ये देखिए हाँ, दानेदार है। अच्छा ये दानेदार है और कार्बन बिल्कुल रिफाइंड है। फाइन पाउडर होता है, हाँ। फाइन पाउडर होता है, वो कार्बन होता है, ये कोयला है। हाँ, एक फ़र्क मैं दिखाते थे लोगों को। ये कोयला है यहाँ पर और इसका फ़र्क यहाँ पर ये है, जो कार्बन था वो बिल्कुल पाउडर शेप का था, जबकि ये जो कोयला है ये हल्का सा जो है यहाँ पर दानेदार है। और जब इसको जब जलाते हैं तो इसकी वजह से माहौल के ऊपर इतना ज़्यादा ख़राब असर नहीं पड़ता है। तो बहरहाल सर ये बताइएगा कि आपने बताया था कि ये जगह, इसको पहले भी यहाँ पर सील किया गया था। आप बताएंगे, अब आपको लगता है कि जो पहले जो यहाँ पर आपने इनको जो इक़दाम बताए थे वो अभी तक यहाँ पर पूरे हुए? जी बिल्कुल। देखिए, एक तो ये अभी कोयले से ऑपरेट कर रहे हैं और दूसरा ये भी इन्होंने स्क्रबर्स लगाए हैं, शावर्स वगैरह लगाए हैं। ठीक है। उससे देखिए इनकी एमिशन बहुत कंट्रोल है। वो वाइट स्मोक आ रहा है, ब्लैक स्मोक नहीं आ रहा, तो ये हैज़र्डस नहीं है। ये हैज़र्डस, ठीक है, इसलिए। अच्छा सर ये बताएगा कि इर्द गिर्द ये बताएगा सर, ये चूँकि एक बड़ा इलाका है तो हर जगह को इस तरीके से मॉनिटर करना बड़ा मुश्किल नहीं हो जाता? जी बहुत मुश्किल है, इसीलिए हमने स्क्वाड्स वगैरह बनाए और हम ज़िले इंतज़ामिया के साथ मिल के भी हमारे स्क्वाड्स काम करते हैं। लेकिन चूँकि वो स्केटर्ड एरिया होता है और 24 घंटे तो मॉनिटरिंग नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि दिन में और रात में चीज़ों को मॉनिटर कर सकें। चलिए ठीक है, चीज़ों को हम मॉनिटर कर सकते हैं। और साथ साथ जो है आपको ये भी दिखाते चले कि किस तरीके से यहाँ पर काम किया जा रहा है। मैं बड़ी वैसे मायूसी हुई हूँ इन फैक्ट्रीज़ में आकर कि बेचारे इंसान है, चंद पैसों के लिए, चंद 100 के लिए लोग यहाँ काम करते हैं। कोई सिक्योरिटी गेयर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपका काम यहाँ पर किया जा रहा है, हाथों में कोई ग्लव्स नहीं है, चेहरे पे किसी चीज़ से नहीं छुपा हुआ। ना सिर्फ ये माहौल को तो ज़रूर बेहतर बनाए, लेकिन इस माहौल के अंदर जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं उनके हालत ज़ार को बेहतर बनाने के लिए भी यहाँ पर काम किया जाना बहुत ज़रूरी है। मुझे ब्रेक लेनी है यहाँ पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और आप यकीन करें मैं शायद झूठ ना बोल रही हूँ, लेकिन अभी हम लोग काफ़ी देर से एनवायरनमेंट वालों के साथ मौजूद थे और मुझे अब यहाँ पर आकर एहसास हो रहा है कि शायद ये प्रोग्राम करते हुए मुझे मास्क लगा लेना चाहिए था हिफाजती तौर पर। और
इससे मेरे गले में इस जगह पर जो है वो एक इरिटेशन सी होना शुरू हो गई है। और आई एम श्योर जो मेरे साथ जो बाकी जो लोग हैं महकमा एनवायरनमेंट के, वो भी इसी सूरत हाल से दो चार होंगे। तो आप सोचें कि 2-3 घंटे जहाँ पर हम लोग एक जगह पर हमने गुजार दिए हैं, जहाँ पर धूल, मिट्टी, कार्बन, इस तरह की सारी चीज़ें जहाँ मौजूद है, तो आप देखें अभी ये इतना ज़्यादा हमें इरिटेट कर रहा है। तो आप ज़रा सोचो जब यही फैक्ट्रियाँ, जब यहाँ पर धुआं उगलती होंगी, तो ये फैक्ट्रियाँ जो है यहाँ पर हमारे सिस्टम को कितना ज़्यादा इरिटेट करती होगी। हमारे साथ अभी महकमा माहौलियात के लोग भी मौजूद हैं। सर बताइएगा, ये अभी हम एक और फैक्ट्री में मौजूद हैं, ये यहाँ पर भी जो है अभी कार्बन इस्तेमाल हो रहा है, और मेरे ख्याल से ये बताइएगा कि ये पूरे फैक्ट्री वाले कहाँ चले गए सारे, खाली क्यों पड़ी है जी, ये? जैसे ही हम इस रोड में एंटर हुए हैं तो तमाम स्टाफ जो है ना वो डर के भाग गया। ये मिल पर जो है ना दोनों तरफ जो है ना कार्बन मौजूद है, और ये चूँकि हम सीवियर एक्शंस ले रहे हैं इस पर, तो ये चोरी छुपे जो है ना कम मिकदार में कार्बन लाते हैं और उसको जो है यूज़ कर रहे हैं। ये सर बताइए कि कार्बन आता कहाँ से है? ये हमारे लाहौर के में जो कुछ जी सर। बेसिकली कार्बन के कुछ कारखाने लाहौर में थे जो टायर से पायरोलिसिस प्लांट हम जिन्हें कहते हैं वो बना रहे थे। उसमें कुछ तो हमने सील कर दिए हैं, जो लाहौर में इस टाइम कोई यूनिट नहीं चल रहा। मगर मैसिव जो सिंध वाली साइड या बलूचिस्तान वाली साइड से है, उधर चूँकि गवर्नमेंट ने इनको अप्रूवल्स दिए हुए हैं कि ये लगा सकते हैं, ये वहाँ से आ रहा है इस टाइम। नहीं, तो ये बताएगा जो बॉर्डर जो है, जैसे सिंध पंजाब बॉर्डर है, तो वहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं है कि वो जो कार्बन है वो सिंध की हदूद से पंजाब में आ ही ना सके, तो वहाँ पर जो उसको क्यों नहीं रोका जाता? बेसिकली ये मिसमैनेजमेंट है थोड़ी सी, कि वो जो सिंध EPA ने उन्हें कंडीशंस के साथ अलाउ किया था, ठीक है, और वो उन कंडीशंस को कंप्लाई नहीं कर रहे। कार्बन को उन्होंने प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ करना था, बजाय उसके वो डिस्पोज ऑफ करते उन्होंने इसे बेचना शुरू कर दिया और वो पंजाब में आना शुरू हो गया। लाहौर में कुछ प्लांट्स थे हमारे पास ऐसे, जिन्हें हमने DC साहब के साथ मिलकर बंद कर दिया मुकम्मल तौर पे, और अब कोई लाहौर में तो ऐसा प्लांट नहीं चल रहा। मगर लाहौर की पेरिफेरीज में या सिंध मैक्सिमम जिधर लीगली अलाउ है उधर मैसिव ये प्लांट लगे हैं, और ये कार्बन वहाँ से आ रहा है। ये बताइएगा कि अब ये पीछे जो है आप यहाँ बता रहे थे कि यहाँ पर अभी कार्बन मौजूद है, आप बताइएगा कि अभी यहाँ पर ये कार्रवाई कैसे की जा रही है? इसको सील किया जा रहा है? सील कर रहे हैं, अभी कोई बंदा मौजूद नहीं है, तो हम इसके गेट वगैरह बंद करके इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे अपना सीलिंग ऑर्डर, और उसके बाद जो इसके ऑनर्स हैं उन पे पता करा कोई जुर्माना भी इसके ऊपर आयद किया जाएगा? बिल्कुल, वो जब डीसीलिंग के लिए ये जुडिशल कमीशन जाएंगे तो जुडिशल कमीशन ने 50,000 से 1 लाख तक फ़ाइन करेगा। हम इसके ऊपर एक FIR भी लॉन्च करेंगे जो सब स्टैंडर्ड फ्यूल यूज़ करने पे 144 इम्पोज किया। ठीक है जी, ये जुर्माना भी यहाँ पर किया जाएगा, FIR भी यहाँ पर दी जाएगी, और जो है यहाँ पर जो है इसको अब इस जगह को जो यहाँ पर सील किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के मज़ीद बात करते हैं। ये अभी जो है अभी हमें एक वर्कर मिला है। बेटा आप यहाँ काम करते हो? नहीं, उस मिल में नहीं। आप कहाँ पे काम करते हो? लोडिंग का काम उस मिल में। अच्छा, यहाँ पे ये फैक्ट्री वाले कहाँ गए हैं? ये बंद है, आज बंद था। क्यों, आज क्यों बंद था ये? माल की वजह से। क्या हुआ यहाँ पे? अच्छे खासे तो यहाँ पे पहले सुना था यहाँ लोग काम कर रहे थे। हाँ, बंद है, वैसे कोई ना कोई मरम्मत लगा रहे हैं। अच्छा, मुरम्मत का कोई काम चल रहा है। तो आप बताओ, आप क्या काम करते हो यहाँ पर? लोडिंग का काम। लोडिंग का काम करते हो, ठीक है। चलिए ठीक है जनाब, ये यहाँ पर सूरत हाल है। अभी जो है इसको जो यहाँ पे सील किया जा रहा है, अभी इस फैक्ट्री को यहाँ पर बात करते ज़रा यहाँ पर। अली साहब ये बताइएगा कि अभी तो चले ये कार्रवाई तो यहाँ पर हो रही है, अभी आप लोग यहाँ पर आ गए। अब जैसे हमने पहले पीछे देखा था कि वहाँ पर जो एक मिल वाला था, जो फैक्ट्री वाला था, उससे तो सील ही तोड़ दी गवर्नमेंट की। ये बताइएगा इसको चेक करना कितना मुश्किल है, क्योंकि देखें यहाँ पर तो आने के लिए ठीक ठाक एक एफर्ट चाहिए, एक्सरसाइज है सारे दिन की। ये एक्चुअली हमारे 5 स्क्वाड्स जो स्पेशल सिर्फ डेडिकेटेड हैं इसी काम पे, इस एरिया में, क्योंकि हम रिपीटेडली इन सारी इंडस्ट्रीज़ को चेक कर रहे हैं, और वो स्क्वाड्स डे में भी है, नाइट में भी है, ताकि जो लोग सील तोड़ के चलाने की कोशिश करें उन्हें इमीडिएटली गिरफ्तार किया जाए और उनके ऊपर FIR की जाए, और जो लोग वायलेट कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन करके उन्हें बंद किया जाए। ठीक है, अभी जो है यहाँ पर अभी जो है इसको जब यहाँ पर सील किया जा रहा है, आज की तारीख इस पर मेंशन की है। हाँ, खालिद स्टील रोलिंग मिल। अच्छा, ये किसकी स्टील मिल है? ये खालिद स्टील मिल, खालिद स्टील विलेज मरमाड़ी, तुर्की रोड लाहौर। ठीक है, इनको पता होगा। ठीक है जी जी, ठीक है। तो ये अब इसको जो है सील कर दिया जाएगा। जी, इसका जो मरकजी दरवाजा सील कर दिया, इसका जो मरकजी को जो दरवाजा है वो भी बंद किया जाएगा, या सिर्फ उनका जो यूनिट गेट ही नहीं है, इसलिए हमने इनर्शिया व्हील सील किया, जहाँ से ये रोलिंग शुरू होती है वही हमने बंद कर दिया ताकि वो उसको ऑपरेट ना कर सके। ऑपरेट ही यहाँ पर ना कर सके। नशिया व्हील नहीं चलेगा, आगे सारा सिस्टम इनका बंद हो जाएगा, इनका सारा सिस्टम जो है यहाँ पर जो है नहीं चल पाएगा। तो ये जनाब यहाँ सूरत हाल है। स्मॉग के बारे में हम यहाँ बहुत बात सुनते हैं, करते हैं, और बहुत बड़े बड़े जो हैं यहाँ पे सेमिनार्स मुनक्किद किए जाते हैं, इजलास यहाँ पर होते हैं जनाब के माहौल को कैसे बेहतर बनाया जाए। लेकिन ये बड़ी मुश्किल सूरत हाल यहाँ पर ये है
कि इतना बड़ा ये एरिया है, इतनी ज़्यादा यहाँ पर फैक्ट्रीज़ है, शायद एक एक फैक्ट्री पे जाना प्रैक्टिकली यहाँ पर बिल्कुल जो है शायद पॉसिबल ना हो। तो ये ज़िम्मेदारी यहाँ पर जो है इन फैक्ट्री ओनर्स को लेने पड़ेगी, ये ज़िम्मेदारी यहाँ पर इन मिल ओनर्स को लेने पड़ेगी कि माहौल को किस तरह बेहतर बनाया जाना चाहिए। और आप यकीन करें कि ये 2-3 घंटे की जो प्रैक्टिस अभी हुई है यहाँ पर, ये गला मेरा यहाँ से बंद होना शुरू हो गया है और मेरी पूरी टीम के सर में इस टाइम दर्द हो रहा है कि इतना मुश्किल था ये आज का प्रोग्राम करना कि जहाँ पर कॉन्स्टेंटली धुआं निकल रहा है, जहाँ पे कॉन्स्टेंटली जो है लोहा पिघलाया जा रहा है, जहाँ पे कॉन्स्टेंटली जो है कार्बन जो है निकला जा रहा है। तो सारी बात सोचे जनाब, ये चीज़ें माहौल को यहाँ कितना ख़राब करनी है। सबसे बढ़कर जो दुख जो है यहाँ पर उन लेबर्स के ऊपर हुआ है, उन मज़दूरों के ऊपर यहाँ पर हुआ है जो बग़ैर किसी सिक्योरिटी मेजर्स के जो है यहाँ पर काम कर रहे हैं। लेबर डिपार्टमेंट भी जनाब, हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए भी हाज़िर है। अगर आप हमारे साथ यहाँ पर आके प्रोग्राम करना चाहें लेबर्स की हालत ज़ाहिर के ऊपर, तो जनाब हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए भी हाज़िर है। बहरहाल माहौल को तो दुरुस्त करना पड़ेगा और माहौल को दुरुस्त करना यहाँ पर आपकी, मेरी और हम सब की जो है यहाँ पर मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।